अभी चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी दौरे पर हैं और उनकी यात्रा तेजस्वी यादव और विपक्षी नेताओं के साथ उनकी यात्रा चल रही है। इसी बीच संसद में एक और बिल, मतलब 30 दिन तक अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर जेल में रहे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा। क्या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को डिस्टेबलाइज करने का एक तरीका है? हाल ही के दिन में आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनको भी गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, लेकिन बीजेपी का कोई मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ। बीजेपी और ये उनके सहयोगी दल जो है, सरकार चलवा रहे हैं, वो सब गंगा में रोज स्नान करके वो जाते हैं ऑफिस में और शपथ लेते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या यह सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर एक तानाशाही लाने की, शक्ति का केंद्रीकरण करने का एक प्रयास है? इस तरह के कई दृष्टांत उदाहरण हाल ही के दिनों में देखे गए हैं। क्या रियल मुद्दों से भटकाने की साजिश है? विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा आज संसद में किया। चलिए, क्या मामला है इसको समझते हैं। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं और हमारे साथ इस एपिसोड में है, कानूनविद भी हैं और पत्रकार संपादक हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या सोचकर ये लाया गया है। स्वागत है सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। देखिए सर, ये इतना सिंपल नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। जी। ये बिल जो पेश किया गया है वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ये तानाशाही की सरकार है और एक तानाशाह कोर्ट, कानून, कचहरी किसी चीज को नहीं मानता। तानाशाह चाहता है कि जो उसके मुंह से निकले वो किसी भी कीमत पर पूरा किया जाए। न उसके लिए कानून, न उसके लिए कोर्ट कचहरी, न उसके लिए रूल ऑफ लॉ, न उसके लिए संविधान। हमारे पूरे कानून की अवधारणा इस तथ्य पर निर्भर है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, भले 5,000 दोषी छूट दोषी जाए। छूट जाए। और इसके बाद यह है कि जब तक किसी को दोषी न सिद्ध किया जा सके या सिद्ध न किया जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाना चाहिए। हम्म। लेकिन ये जो विधेयक है तो 3 विधेयक, लेकिन एक जो मुख्य विधेयक है जिसमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी के लिए प्रावधान है, ये शुद्ध रूप से कानून को धता बताते हुए, कोर्ट कचहरी को धता बताते हुए, जो तानाशाह के मन में हो, जो तानाशाह की इच्छा हो, जो तानाशाह के को सूट करे, उसके अनुसार जो है क्या कहते हैं व्यवस्था को चलाने का जो है ये प्रयास है। हम्म। भारत जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हालांकि ऐसे तो यूनियन ऑफ इंडिया कहीं नहीं कहा जाता, लेकिन जब कोर्ट में मुकदमा होता है जी। और केंद्र सरकार उसमें जो है क्या कहते हैं पार्टी होती है, तो उसमें कहा जाता है कि फलाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जेपी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रतन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि किसी भी यूनियन के किसी भी राज्य का मामला हो सकता है। ऐसे में आपने एक सही सवाल उठाया कि क्या अभी तक कोई भाजपा का मंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री, इसमें तो दिखाने के लिए लोगों को, मतलब आम आदमी को किया है, प्रधानमंत्री ने भी अपने शामिल कर लिया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसकी हैसियत है कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार गिरफ्तार कर कर। सके।
अमित शाह की पुलिस गिरफ्तार करेगी गृह मंत्री की पुलिस और केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करेगी। ये सब तो तभी हो सकता है जब बांग्लादेश की तरह जो है वो क्या कहते हैं क्रांति हो जाए, प्रतिक्रांति हो जाए, सरकार उलट दी जाए। तो किसी भी चुने हुए किसी भी मंत्री संतरी को, चाहे वो सत्ता पार्टी का हो चाहे विपक्ष के दल का किसी कहीं का हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे क्या संभव है? यहाँ तक तो ये है कि भाई बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें जो भी दूसरे दल के भ्रष्टतम लोग हैं आ जाए तो वो जो है रातों रात पवित्र हो जाते हैं। तमाम इस तरह की भी खबरें हैं कि लगातार जिन मुख्यमंत्रियों पर जो है दबाव बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ तो हिमंत विश्व शर्मा बन जाओ, हिमंत विश्व शर्मा बन जाओ, असम के मुख्यमंत्री। कल जी, तक कांग्रेसी थे और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो प्याज वो अतिशय खाते हैं। अजीत पवार। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं, बंगाल में तमाम उदाहरण है, चाहे वो सुधेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल राय हो, कोई भी हो, बहुत उदाहरण बहुत से हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री बना दिए गए हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से आए हुए, और वो जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी ज्यादा प्याज खा रहे हैं। रोज बढ़ बढ़ के एक के बाद एक रात भर लगता है सोचते रहते हैं कि आज कौन सा जाति जुल्म करना है, और अगले दिन वो जो है दिखाई पड़ने लगता है। तो अब आप ये बताइए कि एक महीना अगर कोई जेल में रहता है किसी भी कानून के तहत, तो ईडी के कानून के तहत भी है, हम्म। आपके एनआईए के कानून के तहत भी है, तो उसका जो है वो सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी या राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देंगे। हम्म। अभी तक ये है कि कोई भी पकड़ा गया तो उसका दोष सिद्ध तक उसको दोषी नहीं माना जाता। और ये चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे केजरीवाल हो, आपने हर मामले में देखा, चाहे सत्येंद्र हम्म। जैन हो, हर मामले में आपने हम्म। देखा कि इनको पकड़ करके जिक्र किया गया, जमानत नहीं होने दी गई, क्योंकि लाइक माइंडेड जजेस भी बैठाए गए हैं कोर्ट में। हम्म। और जहां जमानत होती है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में कई एक्टिविस्ट को जमानत दी, तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जो है लाइक माइंडेड जज जो है स्टे कर देते हैं। यहाँ तक कि जो 90% विकलांग थे, जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, उनको जो है रिहा करने का आदेश हुआ और तुरंत एम आर शाह ने वहां दिल्ली में जो है तुरंत उसको कर दिया, और मास्टर ऑफ रोस्टर ने मामले को एम आर शाह के यहाँ लगाया, जहाँ पहले से मालूम था कि क्या रिजल्ट होने वाला है। तो अब सवाल इस बात का है कि आपने किसी को पकड़ा, पकड़ने के बाद आपने उसको जेल में डाल दिया और जमानत उसकी नहीं हुई, क्योंकि इतनी जल्दी जो प्रोसीजरल फ्लॉ है उसमें ना सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी सुनता है ना हाई कोर्ट सुनता है। पहले वहां खारिज होता है, लोकल कोर्ट खारिज होगी तब जो है हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नेचुरली फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने जैसी स्थिति रहती नहीं। और जब डायरेक्ट आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मास्टर ऑफ रोस्टर के लाइक माइंडेड जज हैं वो कहते हैं आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। मतलब प्रोसीजरल फ्लॉ में वो एक महीने का टाइम जो है उसमें जो है मतलब बीत गया, और बीतने के बाद वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री और सत्ता पार्टी के मुख्यमंत्री तो कभी गिरफ्तार होंगे ही नहीं, अभी तक नहीं हुए तो आगे क्या हो। तो अब आप बताइए, इसमें जो कानून की अवधारणा है उसी का सबसे बड़ा उल्लंघन है कि जब तक दोषी न सिद्ध हो तब तक जो है आप उसको दोषी नहीं मान सकते, आरोपी मान सकते हैं। तो इसमें तो ये है कि आपको पकड़ करके अंदर किया और आप दोषी हैं नहीं हैं। आप हमको बताइए, ईडी के मामले में कोर्ट खुद ऑब्जर्व कर चुका है कि इसमें सजा की दर बहुत ही सीमित है, अत्यंत सीमित, लघु है। और जो है वो क्या कहते हैं ईडी में जो है वो क्या कहते हैं आप हो गए तो भी आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और ईडी लगाएगा कौन? ईडी केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय की एजेंसी जो है ईडी को लगाती है, और वो किसी भी मुख्यमंत्री और जो है मंत्री को गिरफ्तार कर देती है।
ये कोई प्रावधान नहीं है कि अगर वो दोष अदालत में दोष सिद्ध नहीं हो पाया तो उस संबंधित अधिकारी का जो है क्या कहते हैं कलेक्टर रोल में लाल रंग से स्याही लगाई जाएगी या उसको जो है कम से कम 6 महीने के लिए साल भर के लिए दंडित किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कानून लाया जा रहा है कि मतलब सरकार को जिसको चाहे जिसको बिना दोष सिद्ध हुए पकड़े और जेल में रखे और 1 महीने बाद एक प्रकार से उसके जो नागरिक मूल अधिकार हैं वो समाप्त, वो बर्खास्त। तो दोष सिद्ध तो हुआ नहीं और बाद में अगर अदालत में जो है जो एजेंसी जिसने गिरफ्तार किया वो प्रमाणित नहीं कर पाई तो उसको कंपनसेशन क्या मिलेगा? ये सब तो खैर भविष्य के गर्भ में है। अभी तो जो है आज टेबल हुआ है, हो सकता है सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सेलेक्ट कमेटी के पास अगर जाएगा तो फिर उस पर जो है महीना 2 महीने का विचार होगा, तब जो है पार्लियामेंट में आएगा, संसदीय जी। सेलेक्ट कमेटी में जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि जो 3 कानून हैं वो किस तरह रूल ऑफ लॉ, संविधान सबको जो है निगेट करते हैं और पूरी अवधारणा जो है आपराधिक न्याय शास्त्र की बदल देते हैं, जिसमें है कि जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक किसी दोषी को आप जो है वो नहीं मतलब उसको अपराधी नहीं मान सकते, तब तक वो आरोपी है, अपराधी नहीं है। लेकिन अब ये है कि तानाशाह जिसको चाहे अंदर करा दे, जो आरोप लगाए अदालत में सिद्ध हो ना हो तो 5 साल 10 साल बाद होगा। तो ये स्थिति है सर। दूसरा जो सर एक सवाल। प्रेसिडेंशियल, हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिए, हम फिर पूछते हैं। दूसरा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था तमिलनाडु के गवर्नर के आदेश के संबंध में, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है कल से उस पर बहस चल रही है, आज भी बहस अभी जारी है। उसमें हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपीलीय अदालत नहीं है। हम जो है इसके जो है जो राष्ट्रपति का संदर्भ है उसमें कोई वो नहीं, उनसे राय ले सकते हैं, उस पर राय देंगे। लेकिन ये तमिलनाडु के निर्णय को न उलट सकता है न बाध्यकारी होगा। हम्म। तो उस पर बहस चल रही है और तो उन्होंने लगातार जो है इस पर सवाल उठाए कि कैसे जो है गवर्नर की नियुक्ति होती, क्या होता। और एक प्रकार से अगर राज्य विधानसभा से पारित विधेयक उनके पास गया, वो दबा के बैठे रहे, उन्होंने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, या तो उसको स्वीकार करें या तो उसको अस्वीकार करके फिर से विधानसभा में भेजें, विधानमंडल मतलब सरकार के पास भेजें, वो फिर से पास कराए, और अनिश्चित या राष्ट्रपति के पास भेजें। लेकिन ऐसा ना करके अनिश्चित काल तक दबाए रहे। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई अगर ऐसा कोई करे तो इसका कैसे क्या वो होगा, क्या कहते हैं इसका जो है क्या कहते हैं प्रतिकार क्या होगा, ये कैसे जो है दुरुस्त किया जाएगा। तो इस तरह कानून की और जो है कानून की बारीकियों की बारीकी से जो है वहां पर सुनवाई हो रही। इस बीच में आपका जो चुनाव आयोग है वो बिहार के मामले में लगातार पीछे हटता जा रहा है। जिस आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं था, अब लोगों से अपील कर रहा है कि जिनका भी फॉर्म छूट गया है, जिनका भी नाम नहीं है, वो आधार कार्ड के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं अप्लाई कर दें। अब देखिए बिहार में क्या होता है। इसी बीच इसी वो आलोक में एक उत्तराखंड का भी मामला है। उत्तराखंड में एक महिला ने जो है वो याचिका दाखिल की हाई कोर्ट में कि जो है वो मतलब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इसमें सरकार जो है पक्ष लेकर के अपने कैंडिडेट के फायदे के टिल्ट कराती है, ये उचित नहीं है। इसमें जो है सरकार के वकीलों ने कहा कि नहीं निष्पक्ष चुनाव होगा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव बहुत ही आवश्यक है, वरना इससे जनता का विश्वास हलेगा, जनता का विश्वास हलेगा। तो एक मामला ये भी है। तो आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। ये कह रहा हूँ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, सीएम हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी, उसको तो ईडी और सीबीआई के बाबू गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। जी अगर ये कानून क्यों नहीं कि अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो उन अधिकारियों को उम्र कैद की सजा हो? हाँ, ये तो इसमें यही तो तो नहीं बात है है। ना। हम लोग देखिए, हम लोगों के देश में जो कानून का सिस्टम है वो बिल्कुल एक वोट के जो है क्या कहते हैं चुनाव शास्त्र पर की तरह है कि हमने आपको पकड़ा, हम कोर्ट में बियॉन्ड डाउट आपके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं कर सके, आप बरी हो गए,
तो जो आपका इतना दिन बर्बाद हुआ, जो आपके इतनी चेहरे पर हमने किसी एजेंसी के रूप में, एजेंसी मतलब एनआईए, सीबीआई या और किसी रूप में, ईडी किसी रूप में आपको गिरफ्तार किया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि हमने आपको सबूत के अनुसार गिरफ्तार किया या जो है जबरदस्ती सबूत गढ़ करके गिरफ्तार किया, ताकि जो है आपको जेल में डाला जा सके, आपकी सदस्यता रद्द की जा सके, कल आप छूटेंगे देखा जाएगा। लोग सत्रह नहीं, सत्रह साल बाद होंगे। कंसर्न मंत्री भी तो के ऊपर भी तो बंदिश हो, होम हाँ, तो मिनिस्टर के अब ऊपर वही तो, बंदिश क्यों? नहीं तो ये तो बात है ना, वो तो भाई इम्यूनिटी प्राप्त हो गए अगर मंत्री बन गए तो। जब एक जो है राज्य बदर आदमी को केंद्र में पुलिस मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य बदर आदमी पार्लियामेंट में उसमें कौन है? राज्य बदर आदमी अमित शाह है, जो एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन है कि जिनको जो है राज्य छोड़ने की जो है क्या कहते हैं, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप गुजरात छोड़ के कहीं चले जाइए, आप 1 महीना यहाँ आए, साल व 6 महीना यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, इसी तरह का आदेश होता है। और वो आदमी जो है आज केंद्र में जो है गृह मंत्री बना हुआ है। तो इससे बड़ा पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला जो है वो व्यवस्था क्या होगी, कि जिसको जो है वो इस तरह का जो है आरोप लग रहा है, जिसको इस तरह के आरोप में दंडित किया गया, कोर्ट द्वारा दंडित किया गया है, वो आज देश का भाग्य विधाता बन गया है, देश के कानून को जो है क्या कहते हैं हाँक रहा है। तो अमित शाह ने ही आज ये तीनों बिल पेश किए हैं। गुजरात जो है का जो है वो आपका जो गुजरात कह रहे हैं, कश्मीर का जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सुधार करना है, ये बिल है, और एक बिल और है। तो तीनों बिल है, लेकिन उनका मूल्य उद्देश्य एक ही है, और तीनों संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन। तो इसमें जो है वो उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से ही पारित होना चाहिए। और जिस तरह की सब डामाडोल स्थिति है उसमें पारित होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। जी तो सवाल इस बात का है कि आपने केवल एक जो है पार्लियामेंट में बिल पेश करके और पूरे न्याय शास्त्र, पूरे जो है आपके कानून के शासन की धज्जियां उड़ा दी हैं, और आपको तानाशाह कहलाया जाना पसंद नहीं है। तो असलियत क्या है? क्या तानाशाह नहीं है, या आपकी सरकार तानाशाही प्रवृत्तियों पर नहीं चल रही है? एक हम्म, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर इस तरह का जो है प्रस्ताव लाती है, तो अब उसमें तानाशाही प्रवृत्ति में और बचा क्या कि जो वो लाए तब पता चलेगा कि तानाशाही प्रकृति की गवर्नमेंट। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तानाशाही प्रकृति की गवर्नमेंट है। हम्म। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं पार्लियामेंट में वैसे विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया है, बेल में पहुंच गए हैं, इस पे हंगामा आगे बढ़ने की संभावना है। देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर। जी।